हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल। इस सर्कल के बारे में कुछ हमें बेसिक पॉइंट्स जानना जरूरी है। सर्कल के अंदर आप जानते हैं जिस पॉइंट को लेकर सर्कल ड्रॉ किया जाता है, यानी सर्कमफेरेंस जो बनती है हमारे पास है, वो पॉइंट हमारे पास क्या होती है? सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे आर्क आपने जब कंपास यूज करते हैं तो कंपास का जो पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर को जहाँ पे वो पॉइंटर होता है उस पॉइंट हमारे पास क्या होती है? सेंटर होती है। इसे हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ये वाली पार्ट जो है जो सर्कल ट्रेस आउट होती है, इस सर्कल के आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस, सेंटर और सर्कमफेरेंस, सेंटर और सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग रेडियस कहते हैं। रेडियस के नाम से जानते हैं। कुछ और बातें देखें। फिर से सर्कल में जो दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। इसे हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं। और सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को सर्कल का हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और ये क्या होती है? हमेशा सेंटर से पास करती है। इसके बाद फिर से देखिए, तो डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन हो गया कि रेडियस का 2 टाइम्स जो होता है वो हमारा डायमीटर होता है। अब देखिए कॉर्ड में ही हम लोग थोड़ी सी और बात को डिस्कस करें कि कॉर्ड में जो सर्कल का जो ये कर्व पार्ट होता है, जैसे इसे तो हम कॉर्ड ए भी कह दिया, तो सर्कमफेरेंस का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस या पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर। इसे हम आर्क ए बी, ए और बी, ये जो कर्व वाली पार्ट है इसे हम आर्क कहते हैं। इसे आर्क। ये अब इसमें चूंकि इसकी लेंथ कम है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? माइनर आर्क। माइनर आर्क। और आर्क के ऊपर जैसे ए बी के ऊपर में ये साइन भी आप यूज कर सकते हैं। ये आर्क ए बी हो गई हमारे पास, तो माइनर आर्क हो गई और रिमेनिंग जो हो जाएगा उसको हम लोग मेजर आर्क भी कहेंगे। एक और इसके अंदर पार्ट को देखिए, सर्कल के अंदर जो हमारे पास ये कॉर्ड है, कॉर्ड से जो पोर्शन यहां पर दो पार्ट पे ब्रेक कर गया, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट हो गए, इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। माइनर सेगमेंट, ये जो वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट, ये माइनर सेगमेंट के नाम से आता है और ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट कहते हैं। एक और बात है कि सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम सीकेंट के नाम से जानते हैं। मतलब वैसी लाइन जो सर्कमफेरेंस को इंटरसेक्ट करे उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। अब आइए, इस सर्कल में ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इस पॉइंट्स को जानने के बाद इस सर्कल के अंदर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 10.1, वो आप आराम से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक हमारे पास थ्योरम है और उसी थ्योरम पर बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज भी बन रही है 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 के बारे में हम लोग देखें, जो थ्योरम का ही कहीं न कहीं पार्ट बनता हुआ दिख रहा है। जो थ्योरम है उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन दी गई है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circle sustain equal angle at their centers. पहली बात कि आपको याद रखना है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं
जब उसकी रेडियस आपके पास सेम हो। दो सर्किल की रेडियस सेम हो तो दोनों के दोनों सर्किल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट है, एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सर्कल दी गई है, एक कॉर्ड मान लें ये है और दूसरी कॉर्ड हम ये मान लें, इसकी नेमिंग AB कर दें, दूसरे की नेमिंग हम CD के नाम से जान लें, CD। सेंटर सर्कल का O मान लेते हैं। तो गिवन क्या है, तभी भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो गिवन टू प्रूव यदि कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट, उसके बाद प्रूफ, ये जो है 4 पार्ट्स दिखलानी पड़ती है। लेट O be the center of a circle, center of a circle. AB and CD are two equal chords, two equal chords ये दिया गया है। AB और CD जो है दो इक्वल कॉर्ड है। अब देखिए AB के द्वारा सेंटर पर कौन सा एंगल बनेगी आपके पास, ये एंगल AOB, और एंगल CD के द्वारा बनेगी एंगल COD। ये तो ये दोनों एंगल आपको ये प्रूव करना है। टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ हमारे पास क्या करनी है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमें प्रूव कर देनी है। तो देखिए अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है हमारे पास, प्रूफ लिखकर डैश देते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल में देखते हैं। आप एक चीज और याद रखिए कि एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस ड्रॉ की जाए सारे रेडियस की लेंथ सेम होती है। तो आप देखें ट्रायंगल AOB और COD में OA जो है इक्वल टू OC हो सकता है, OB इक्वल टू OD हो सकते हैं हमारे पास। ये क्यों है, क्योंकि OA OB OC OD क्या है, रेडियाई हमारे पास है, रेडियाई ऑफ अ सर्किल, सर्किल की रेडियस हमारे पास है। और साथ साथ AB इक्वल टू हमारे पास CD, ये गिवन है, किया गया है कि सर्किल की दो कॉर्ड हमारे पास इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, किस कॉन्ग्रुएंसी से, बाय SSSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाय CPCP। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन सो दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको गिवन है AOB एंगल COD के इक्वल दिया गया है, तो आप लिखेंगे क्या, लेट O be the center of a circle, और AB and CD are two equal chord की जगह एंड लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। प्रूफ क्या करनी है, AB इक्वल टू CD, सब कुछ बातें यही चलेगी हमारे पास। दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों का हमारे पास क्या है, एंगल इक्वल दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात इस यहीं पर डिस्कस कर लूं कि इसके लिए गिवन वाला पार्ट जो होगा, गिवन में एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ये दिया गया है। तो टू प्रूव क्या करनी है आपके पास, AB इक्वल टू CD, दोनों ट्रायंगल इसी तरह चलेगी, OA OB के इक्वल, ये जो दो पार्ट हमारे पास इक्वल दिए गए हैं। साथ साथ देखिए कि ये जो दो एंगल दिया गया है तो दोनों ट्रायंगल जो हो गई, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे, क्योंकि दो साइड इक्वल हो जाएंगी और इन बिटवीन एंगल इक्वल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर क्या होगा, AB इक्वल टू CP बाय CPCP, हेंस। तो इस तरह आपकी जो है
10.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।